हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में हम औसत से क्वेश्चन देखेंगे, औसत एवरेज से, जो रेलवे एसएससी पुलिस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन से 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 9, 15, 15 यहाँ पर कर लो, 17 होंगे यहाँ पर, 17 और 6। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोला गया है 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत है। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत है। तो पहला ऑप्शन है 142, दूसरा ऑप्शन है 138.5, तीसरा ऑप्शन है 139.5, चौथा ऑप्शन है 143.5। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के क्वेश्चनों की, जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे एसएससी पुलिस जैसे प्रतियोगी परीक्षा में। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 9, 15, 17 और 16। और दूसरा क्वेश्चन है 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं 4 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर ध्यान से देखें। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बिना पेन उठाए आंसर देंगे इन क्वेश्चनों का। ऐसी ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में हम। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के पहले 5 गुणज मतलब 3, 6, 9, 12 और 15। ये 3 के पहले 5 गुणज है। तो 3 के पहले 5 गुणज हो गए, इनका औसत पूछा है। तो एक सिंपल विधि अलग होती है जिससे बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल विधि हम पहले बता देते हैं। सिंपल विधि में क्या होता है, इन सभी को जोड़कर उस संख्या से भाग लगा देते हैं। जितनी गुणज है उससे भाग लगा देते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और उस 45 में जितने गुणज है उसका भाग लगा देंगे। 5 गुणज है तो 5 का भाग, 6 गुणज है तो 6 का भाग। तो 5 का लगाएंगे तो यहाँ पर औसत ज्ञात हो जाएगा, 5 9 45। ये 9 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस विधि में इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। जैसे कि 3 और 6 9 होता है, 9 9 18 होता है, 18 और 12 30 होता है, और 30 और 15 45 होता है। यहाँ तो आसानी से जोड़ लेंगे। और जब क्वेश्चन में आगे बोल दिया जाए आपको कि 3 के 300 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 3 के 300 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप थोड़े ना जोड़ेंगे एक एक करके। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक ट्रिक है जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इससे भी आंसर आ जाएगा यदि छोटा क्वेश्चन रहे तो। नहीं तो बड़ा क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए वो ट्रिक कौन सी है। तो यहाँ पर 3 के पहले 15 गुणजों का औसत। तो ये 3 रखना है यहाँ पर। ठीक है। 3 रखना है यहाँ पर पहली संख्या, तो 3 ही होंगी। 3 के प्रथम गुणज में, 3 के पहले 5 गुणजों में 3 प्रथम संख्या होंगी। और आखिरी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 से 5 को गुना कर दो। जितने गुणज हैं उनको आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। 15 यहाँ पर रख देंगे, इसमें जोड़ देंगे बटे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 बटे 2। और ये आ गया 9 आपका आंसर। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक कहाँ से आई, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, इतना करना है बस आप, और आपका आंसर। तो ये मन ही मन में सॉल्व कर देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। तो इसमें क्या रखना है, प्रथम कौन सा होगा, 9 होगा, प्लस 9 का 30 में गुना किया, 9 3 27, 270 हो गया अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 279 अपॉन 2। 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 3 6,
और 1 बचा, 2 नम 18, तो 1 बचा, दशमलव लगाया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये आ गया 139.5 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या होंगी। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या होंगी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि औसत क्या होता है। मान लो 1 2 3 ये क्रमागत संख्या है, तो इसका औसत क्या होगा, 2 होगा। औसत मतलब कि बीच का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 100 है, मतलब कि औसत ये 100 कहाँ का होगा, बीच का होगा। बीच का मतलब कि 5 क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 5 क्रमागत संख्या है, तो इसका बीच का औसत क्या होगा, 100 होगा। ये दिया है अपने को यहाँ पर कि बीच का मान दिया है कि इसका औसत 100 है। ये पहली क्रमागत संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अपने को तो 5 क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या बोला है, तो 5 क्रमागत कौन सी संख्या है ये तो पता नहीं, लेकिन औसत पता है बीच का। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम कि पहली संख्या कौन सी होंगी, यानी कि क्रमागत मतलब एक के बाद एक चलती है, तो 100 के पहले क्या रही होंगी, 99, और 99 के पहले क्या रही होंगी, 98, और यहाँ पर 101 फिर 102। तो क्या बोला है, पहली संख्या बोली, तो पहली संख्या कौन सी होंगी, तो ये 99 अपना, ये 98 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों कि कैसे अपन औसत अपने को दिया है किसी क्रमागत संख्याओं का, तो उसकी पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और लास्ट संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 5 बोला तो चौथी बोल दिया जाए, चौथी ज्ञात करने का, तो चौथी संख्या भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि अपने को दिया हो कि औसत 100 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है तो चौथी संख्या होंगी। 9 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 15 है तो चौथी संख्या क्या होंगी, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो 9 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत कितना है, 15। औसत मतलब कि बीच का होता है, ये बीच का 15 है, और 9 क्रमागत संख्या है, इसके बाद कितनी होंगी, 1 2 3 4, 4 इसके बाद होंगी, 4 इसके पहले होंगी, तभी तो 9 को होंगी। 1 2 3 4, ये हो गई पूरी 9 क्रमागत प्राकृत संख्या। ठीक है, तो 9 क्रमागत प्राकृत संख्या हो गई, तो इसमें क्या बोला है कि चौथी संख्या होंगी। तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 15 के पहले कौन सी होंगी, 14 होंगी, फिर 13 होंगी, फिर 12 होंगी, फिर 11 होंगी। तो ये पहली संख्या हो गई 11, दूसरी 12 हो गई, तीसरी 13 हो गई, चौथी 14 हो गई, 15 पांचवी होगी, छठवीं कौन सी होगी, 16 होगी, सातवीं कौन सी होगी, 17, और ये 18, ये 18 हो गई 9 तक। तो अपने को पूछा कौन सा है, चौथी। तो पहली है 11, दूसरी है 12, तीसरी है 13, चौथी कौन सी है, तो चौथी है 14। तो 14 अपना आंसर हो जाएगा। 14 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 क्वेश्चन अपने हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्याएं का किस अनुपात में है, 3 संख्याएं का औसत दिया गया है 25 और उनका अनुपात दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 3 संख्याएं का औसत कितना है, 25 है, तो उनका योग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। तो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 3 × 25 औसत से गुना कर देंगे,
तो योग ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा। तीन संख्याओं का योग क्या हो गया? 75। और उनको किस अनुपात में बांटा गया? उन तीन संख्या को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 और 5 और 6 इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 5 9, 9 और 6 15, 15 अनुपात बराबर से कितना हो जाएगा? 75। ये तीन संख्याओं के योग के बराबर होगा इन सभी का योग। ठीक है, तो 15 अनुपात बराबर से 75, तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 15 5 75, तो एक अनुपात का मान 5 आ गया। तो अपने को क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर 6 अनुपात सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या 6 अनुपात वाली होगी। तो 6 अनुपात का मान निकाल लेंगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। अनुपात 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणित 5 कर देंगे, 6 5 30। तो 30 अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।